आपको याद होगा पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले कह दिया कि ये आत्महत्या है, ये कोई रेप या कोई हत्या का मामला नहीं है। सबसे पहले जनसुराज के लोग, मैं खुद जब उन पीड़िता के घर हम लोग गए, उसके बाद सरकार की आंख खुली, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड किए गए। तो जहां उस तरह की कोई जघन्य अपराध होता है वहां कोशिश होती है कि हम लोग जाकर पहुंचें, लेकिन उनकी आवाज़ बने, उनकी मदद की जाए। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है वो तो अभी जनता ने चुनकर बनाया है। हम लोग 3 बरस से यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप बबूल बोइएगा तो आम नहीं खा सकते हैं। किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले कई सालों से बद से बदतर होती रही है। बावजूद इसके जब लोगों ने फिर से उसी सरकार को चुना है तो निश्चित तौर पर उसमें आप सुधार की संभावना नहीं देखना आपको चाहिए। अगर जो गलती हो रही है, जो अपराध हो रहा है, उसके लिए जहां तक हो सकेगा जनसुराज के लोग आवाज़ उठाएंगे। जहानाबाद में नीट की छात्रा के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, आपको याद होगा पुलिस प्रशासन ने सबसे पहले कह दिया कि ये आत्महत्या है, ये कोई रेप या कोई हत्या का मामला नहीं है। सबसे पहले जनसुराज के लोग, मैं खुद जब उन पीड़िता के घर हम लोग गए, उसके बाद सरकार की आंख खुली, उसके बाद एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद पुलिस के 2 अफसर सस्पेंड किए गए। तो जहां उस तरह की कोई जघन्य अपराध होता है वहां कोशिश होती है कि हम लोग जाकर पहुंचें, लेकिन उनकी आवाज़ बने, उनकी मदद की जाए। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है वो तो अभी जनता ने चुनकर बनाया है। हम लोग 3 बरस से यही बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप बबूल बोइएगा तो आम नहीं खा सकते हैं। अगर आप एनडीए की सरकार जो आपने चुनी है, जो इस व्यवस्था से आप परेशान थे, जिनके भ्रष्टाचार से, जिनके शासन के दौरान होने वाले अपराध से आप परेशान थे, उन्हीं विधायकों को, उसी सरकार को आप 1-1 लाख 2-2 लाख वोट देकर जिताकर बना दिए, तो निश्चित तौर पर ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। स्थिति बदलना है तो लोगों को बदलना होगा। जब वोट देना होता है तो आप वापस उसी को वोट दे देते हैं और फिर समझते हैं कि नई व्यवस्था बन जाएगी। वो तो हो नहीं सकता है। आपने 10,000 रुपये की लालच में या जातियों के नाम पर या हिंदू मुसलमान बन के आपने वोट दे दिया, तो भाई अब 5 बरस आप इस व्यवस्था को झेलना पड़ेगा। हम लोग की जो भूमिका है समाज के साथ खड़े होने की, उनकी मदद करने की, जो शक्ति जनता ने हमें दिया है उस शक्ति के साथ हम लोग खड़े होंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन जिसको सरकार, जहाँ की जनता ने चुना है, सरकार चलाने की जवाबदेही दी है, जनता को उनसे सवाल पहले करना चाहिए। ये 10,000 रणनीति क्या है सर? रणनीति हमको कहाँ बनाना है? रणनीति तो जनता ने बना कर दे दिया है। जनता ने रणनीति बना के, हम लोग तो रणनीति 3 साल बनाए, उसके बाद जनता ने रणनीति बनाया कि एनडीए के लोग सरकार चलाएंगे, राजद वाले लोग विपक्ष में बैठेंगे और जनसुराज के लोग समाज में उनके साथ सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर लगकर काम करेंगे, समाज की आवाज़ बनेंगे। अगर किसी के साथ अपराध हो गया हो, किसी के साथ धोखा हो गया हो, किसी के साथ गैरकानूनी काम हो गया है, तो जनता ने रणनीति बनाकर ये दी है कि जनसुराज को उन लोगों के साथ खड़े रहना है। जनता ये नहीं कह रही है कि जनसुराज बिहार छोड़कर चला जाए। जो 16 लाख, 18 लाख, 17 लाख वोट मिला है, तो जनता ये कह रही है कि हमने आपको वोट दिया, अब आप समाज में यहाँ रह के काम कीजिए,